So, welcome back everyone. In the last video, we have covered the present indefinite tense and the present continuous tense. And in this video, we are going to cover the future perfect tense. Okay. तो हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके यूजेस के बारे में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में और उसके यूजेस के बारे में पढ़ा था। एग्जांपल थी, स्ट्रक्चर थी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सारी चीज़ों में। ओके, एक बार और देख लेते हैं स्लाइड्स। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह बताया था। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब चीज़ का, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में, और हमारा यूजेस थे उसके, और हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर हो गए सारे सेंटेंस में, और ये हमारा यूजेस हो गए। आई होप आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वही है, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज है और कुछ भी नहीं चेंज है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में पढ़ा था, ठीक वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी है। सो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है पूर्ण भविष्य काल। और अगर इसकी पहचान जाननी है तो इसकी पहचान होती है चुकी, होगी, चुका, रहूँगा, चुका, होगा, चुकेगा, ऐसे इसकी पहचान होती है। मीन्स जो हिंदी के सेंटेंस आते हैं ना, तो उसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो फिर इसकी पहचान चुका रहेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुकेगा, ऐसे ही हमारा इसकी पहचान होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इसके पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सब्जेक्ट विल हैव, विल एंड शैल, और एक हैव जुड़ गया। ओके, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू द प्रेजेंट एंड द पास्ट टेंस। ठीक है, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था, मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और बस हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज है, जो कि विल और शैल के साथ हमारा हैव जुड़ जाता है। ओके, तो हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब विल और हैव है। विल हैव और शैल हैव हो गया, सब्जेक्ट वही, ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव कुक्ड फूड। कुक्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही हमारा सब्जेक्ट एंड फूड इज द ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर और इसका एग्जाम्पल। सो हम मूव करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नॉट का यूज़ हो जाना। तो अब आपको कन्फ्यूज़न होगी, विल और शैल की बाद से हमारा हैव यूज़ हो रहा है, तो वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द नॉट। सो डोंट वरी, लेट्स क्लियर इट। सब्जेक्ट विल एंड शैल, and then we use the not, and then have मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू द अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उसी से सिमिलर है। ठीक है, सब्जेक्ट अपनी जगह, ऑब्जेक्ट अपनी जगह, मेन वर्ब अपनी जगह, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव के जस्ट मिडिल में, मीन्स बीच में ही नॉट का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इसका स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है। जैसे ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ओके, तो विल के बाद हमारा नॉट का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, आपको पता ही है, यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में और WH क्वेश्चन के फॉर्म में। ओके, यस नो क्वेश्चन का फॉर्म पहले देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाता है। तो इसमें अब विल हैव है, शैल हैव है, तो फिर कैसे यूज़ करेंगे। तो विल हैव, विल और शैल हमारा आगे आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हैव का यूज़ होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव इज सिमिलर। इंट्रोगेटिव की मीनिंग क्या होती है, प्रश्न। इसमें इस सेंटेंस में क्या बोध होता है, प्रश्न का पता चलता है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा विल और शैल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा हैव का यूज़ होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे हम क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। विल ही हैव कुक्ड फूड, तो विल हमारा आगे आ गया, फिर हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, देन हैव आ गया, और कुक्ड हमारा थर्ड फॉर्म हो गया मेन वर्ब के, और हमारा फूड, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये हमारा हो गया यस नो क्वेश्चन के फॉर्म का एक स्ट्रक्चर और एक एग्जांपल, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। अब हम मूव करते हैं WH क्वेश्चन फॉर्म की तरफ। ओके, तो WH क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है कि हमारा
जो स्ट्रक्चर रहता है हाफ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द यस नो क्वेश्चन फॉर्म, ओके। और उसी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बिफोर हमारा WHM मीन्स WHS व्हाट वेयर वाई, ओके। क्वेश्चन कि जिससे शुरू होता है व्हाट वेयर वाई, तो वो हमारा आगे लग जाएगा और हमारा फिर विल और शैल का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर हैव यूज़ होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मीन्स सारे स्ट्रक्चर सेम है, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होता है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दीजिए और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सी टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, कौन सा मेन वर्ब यूज़ होता है, तो फिर आप बहुत अच्छे से टेंस को क्लियर कर लेंगे, ओके। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। वाई विल ही हैव कुक्ड फूड, ठीक है। तो ये वाई जो है ये हमारा WH क्वेश्चन फॉर्म का हो गया पहला, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर ही, फिर हैव कुक्ड फूड, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गया। हमने स्ट्रक्चर देख लिया अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव के दोनों फॉर्म का, और हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरी तरह से ख़त्म हुआ। अब हम इसके यूजेस को देखते हैं। यूजेस जो है इसके बहुत ही सिंपल है, आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आप किसी भी सेंटेंस में अगर एरर पार्ट खोजने को आता है तो वो आप आसानी से खोज सकते हैं। सो यूजेस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। पहला हमारा कहता है फॉर दोज एक्शन विच विल फिनिश इन फ्यूचर एट अ सर्टेन टाइम। मीन्स कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो कि एक्शन फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा, ठीक है, हो चुकेगा, ठीक है। तो मतलब फ्यूचर में ये बताता है कि ऐसे कार्य, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि फ्यूचर में क्या होंगे, एक सर्टेन टाइम तक, कुछ समय मतलब कुछ समय पहले, कुछ फिक्स टाइम के पहले ख़त्म हो चुकेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्शन के लिए हमारा फ्यूचर पहले, जैसे हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर ट्यूसडे, ओके। तो इसमें क्या पता चला कि वो ट्यूसडे से पहले अपना काम फिनिश कर लेगी। ट्यूसडे हमारा फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, ठीक है, और ये एक सर्टेन टाइम को भी शो कर रहा है, ठीक है, कि ये ट्यूसडे से पहले क्या करेगी, अपना काम जो है कंप्लीट कर चुकी होगी। तो ये हमारा हो गया एक यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड यूज़ की तरफ, जो कि हमारा है टू एक्शन विच कंप्लीटेड इन फ्यूचर। जैसे कि हमारा दो एक्शन है फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और एक वर्क जो है पहले ख़त्म होता है और दूसरा वर्क जो है बाद में ख़त्म होता है। तो फिर जो पहला वर्क होगा उसको हम उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, और सेकंड वर्ड जो बाद में ख़त्म हो रहा है जो एक्शन जो कार्य, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ओके। तो क्या है कि दो एक्शन है फ्यूचर में ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक एक्शन पहले ख़त्म हो रहा है, एक वर्क पहले ख़त्म हो रहा है और दूसरा वर्क जो है बाद में ख़त्म हो रहा है। तो फिर क्या होगा, पहले वर्क के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और सेकेंड वर्क के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर दे कम, ठीक है। दे कम का मतलब क्या है, ये सेकंड वर्ड को डिनोट कर रहा है, ओके, कि उनके आने से पहले क्या करेगा, वो काम अपना कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट वर्क है, क्योंकि उनके आने से पहले वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया और ये हमारा सेकंड वर्क हो गया। तो हमने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ किया है, यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियरली आपको एक समझाया गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करें। वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। टॉपिक भले ही उसका नाम बहुत बड़ा लग रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों पढ़ के रखा है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि जब आपने प्रेजेंट और पास्ट को देख लिया तो फ्यूचर क्या चीज़ है, ओके। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। हमने ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर कर लिया। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ओके। तो बस हमारा एक ही टॉपिक बाकी रह गया जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।